वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊँगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द मोस्ट सूटेबल। सूटेबल का मतलब होता है मुनासिब, मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा। तो द मोस्ट सूटेबल यानी कि सबसे ज़्यादा मुनासिब। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस अगेन विक्रम स्टार्टेड हिज जर्नी विद बेताल ऑन हिज शोल्डर्स। वंस अगेन एक बार फिर विक्रम स्टार्टेड, विक्रम ने शुरू किया। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टार्टेड। तो उसने शुरू किया हिज जर्नी, अपनी यात्रा शुरू की विद बेताल, बेताल के साथ, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर। एज बिफोर पहले की तरह, बेताल बिगैन टू टेल अ न्यू स्टोरी। बेताल ने क्या किया? बिगैन शुरू किया, टू टेल सुनाना, अ न्यू स्टोरी एक नई कहानी सुनाना शुरू की। तो किंग चंपक ऑफ चैंपनर हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर नेम्ड त्रिबू। किंग चंपक, जो किंग चंपक यानी कि जो राजा चंपक था, किसका? ऑफ चैंपनर, चैंपनर का। हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी बहुत ही प्यारी बेटी थी। नेम्ड त्रिबू, त्रिबू नामक की। द किंग एंड क्वीन वरिड फॉर हर मैरिज। जो राजा था और जो क्वीन रानी थी, वरिड, वो चिंतित थे। फॉर हर मैरिज, उसकी शादी को लेकर। वन डे एक दिन, द किंग सेड, जो राजा था उसने कहा, त्रिबू यू आर अ यंग वोमेन नाउ, अब तुम एक जवान औरत हो। वी आर थिंकिंग ऑफ यूर मैरिज एंड कंसिडरिंग सेवरल प्रपोजल्स। वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, ऑफ यूर मैरिज, तुम्हारी शादी का, एंड कंसिडरिंग, वो ध्यान दे रहे हैं, सेवरल प्रपोजल, कि शादी की जो राय है वो हम ले रहे हैं। प्रपोजल का मतलब होता है शादी की राय लेना, तो शादी की जो है राय ले रहे हैं। वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना, तो हम जानना चाहते हैं। योर स्पेशल प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीहात, तो हम तुम्हारी जो खास जो तरजीहात हैं वो हम जानना चाहते हैं कि आपको किस तरह का जो है राजकुमार चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ प्रिंस वुड यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, तो किस प्रकार का राजकुमार वुड यू लाइक, आप चाहोगी। attractive, learn, talented, and having all good qualities, the princess said. प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी, तो जो राजकुमारी थी उसने कहा, क्या कहा? अट्रैक्टिव, के वो अट्रैक्टिव हो, आकर्षक हो। लर्न, विद्वान हो। टैलेंटेड, प्रतिभाशाली हो। एंड हैविंग ऑल गुड क्वालिटीज, और उसमें तमाम अच्छे जो गुण हैं वो हों। हाउ शैल वी फाइंड आउट ऑल अबाउट दैट। हाउ वी शैल फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना या ढूंढना। तो हम इस ये जो सब क्वालिटी हैं इनका कैसे पता चलाएंगे। इट वोंट बी दैट इजी, तो ये आसान नहीं होगा। द किंग एक्सप्रेस डाउट, जो राजा था उसने क्या किया? एक्सप्रेस्ड, उसने इजहार किया। डाउट्स, आपने जो डाउट्स से यानी कि जो शक थे उनका जो है उसने इजहार किया। कॉल ऑल द डिजारियस प्रिंसेस फॉर स्विम वर, तो कॉल बुलाओ, ऑल द डिजारियस प्रिंसेस। डिजारियस का मतलब होता है जो ख्वाहिश रखते हैं, यानी कि जो राजकुमार इस किसका? फॉर स्वयंवर, स्वयंवर का जो है ख्वाहिश रखते हैं, उनको बुलाओ। आई विल फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वन। आई विल फाइंड आउट, तो मैं ढूंढ लूंगी द मोस्ट सूटेबल वन, यानी कि जो सबसे मुनासिब होगा वो मैं ढूंढ लूंगी। द किंग एंड द क्वीन लाइक द आइडिया, जो राजा था एंड द क्वीन और रानी थी, लाइक उसको पसंद आया। द आइडिया यानी कि ये जो विचार था, ये जो आइडिया था उनको पसंद आया। सो इसलिए अ वीक हैंड्स, वीक का मतलब होता है हफ्ता, हैंड्स कहते हैं बाद, तो एक हफ्ते के बाद द प्रिंसेस वर
इनवाइटेड फॉर स्विमर। द प्रिंसेस जो राजकुमार थे वर इनवाइटेड, उनको बुलाया गया। यहाँ पे जो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उन्हें किसके लिए, स्विम वर के लिए बुलाया गया। इनफैक्ट दरअसल द बेस्ट फोर ऑफ द लॉट वर द इनवाइटीज। द बेस्ट फोर ऑफ अ लॉट यानी कि बहुत से में से जो चार थे उनको क्या किया गया, बुलाया गया। द फोर्थ अराइव, जो चारों थे वो आ गए। देन फिर द प्रिंसेस एंटर्ड, जो राजकुमारी थी वो एंटर हुई, दाखिल हुई। शी रिक्वेस्टेड ऑल द प्रिंसेस टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। शी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना, तो उसने अनुरोध किया ऑल द प्रिंसेस, सारे राजकुमारों से, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, को वो खुद का तारुफ करवाएं। द फर्स्ट वन सेड, जो पहले वाला था उसने कहा आई एम केशव, मैं केशव हूँ। आई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, द लैंग्वेज, जबान, ऑफ ऑल द एनिमल्स यानी कि जो सारे जानवर हैं, एंड बर्ड्स और पक्षी हैं, उनकी मैं जबानें जानता हूँ। एंड और आई कैन टॉक बैक टू देम, और मैं वापस उनसे बात भी कर सकता हूँ। नो वन एल्स हैज दिस टैलेंट, और किसी के पास ये टैलेंट नहीं है, यानी कि ये प्रतिभा नहीं है। ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया। द सेकंड प्रिंस स्पोक, जो दूसरा राजकुमार था वो बोला। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक। आई एम प्रिंस पुरुषोत्तम ऑफ रमेशवरम, तो आई एम प्रिंस, मैं राजकुमार हूँ, पुरुषोत्तम ऑफ, यानी कि मैं पुरुषोत्तम राजकुमार हूँ, किसका, ऑफ रमेशवरम का। आई कैन वेव अ क्लॉथ दैट सेल्स फॉर इक्वल वेट इन डायमंड। आई कैन वेव, वीव का मतलब होता है बुनना, तो मैं बुन सकता हूँ अ क्लॉथ, एक कपड़ा, दैट सेल्स, जो बिकता है, फॉर इक्वल वेट इन डायमंड्स, यानी कि जो हीरे हैं उनके बराबर में जो है वो बिकता है। फाइन, ठीक है, प्लीज सेट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए। द किंग रिक्वेस्टेड, जो राजा था उन्होंने अनुरोध किया। द थर्ड प्रिंस स्पोक, जो तीसरा राजकुमार था वो बोला। आई एम द प्रिंस ऑफ सोमपुर, मैं सोमपुर का राजकुमार हूँ। आई हैव रीड ऑल द स्क्रिप्चर्स, आई हैव रीड, मैंने पढ़ा है, ऑल द स्क्रिप्चर्स, जो सारे सहीफे हैं, स्क्रिप्चर्स कहते हैं सहीफों को, तो जो सारे सहीफे हैं वो मैंने पढ़े हैं। नो स्कॉलर कैन मैच माई नॉलेज, तो कोई भी जो स्कॉलर है वो क्या नहीं कर सकता, यानी कि जो विद्वान है वो मैच नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता माई नॉलेज, मेरे इल्म की। द फोर्थ वन सेड, जो चौथे वाला था उसने कहा आई एम प्रिंस इंद्र ऑफ जानकपुर। आई एम प्रिंस इंद्रा, तो मैं राजकुमार इंद्रा हूँ, ऑफ जानकपुर, जानकपुर का। आई एम एक्सपर्ट इन द नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ वेपन्स। आई एम एक्सपर्ट, मैं माहिर हूँ, एक्सपर्ट का मतलब होता है किसी काम में माहिर होना, तो मैं माहिर हूँ इन द नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार, तो हथियारों का जो इस्तेमाल है उनके इल्म में मैं क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ, माहिर हूँ। देयर इज नो वेपन दैट आई कांट यूज, और कोई भी वेपन नहीं है, यानी कि कोई भी हथियार नहीं है, दैट आई कांट यूज, जिसको मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड नो वन हैज़ एवर डिफीटेड मी, और किसी ने भी मुझे डिफीटेड नहीं किया, यानी मुझे शिकस्त नहीं दी। डिफीट का मतलब होता है शिकस्त देना। द प्रिंस हैड इंट्रोड्यूस देयर टैलेंट्स, जो राजकुमार थे उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस, उन्होंने तारुफ कराया था, देयर टैलेंट्स, अपने प्रतिभा का। All eyes were now on the princess to see who she will choose. तो all eyes were now on, तो जो सभी जो आंखें थी वो अब किस पर थी, द प्रिंसेस, राजकुमारी पर थी, टू सी, ये देखने के लिए, हु, किसको, शी वेल चूज, कि किसको वो चुनेगी। चूज का मतलब होता है चुनना। द प्रिंसेस थॉट फॉर अ वाइल विद हर आईज क्लोज्ड, जो राजकुमारी थी, थॉट फॉर अ वाइल, तो उसने कुछ लम्हे के लिए सोचा, विद हर आईज क्लोज्ड, अपनी आंखों को बंद करके, तो अपनी आंखों को बंद करके जो राजकुमारी थी उसने कुछ लम्हा के लिए सोचा। देन फिर शी ओपनड हर आईज,
उसने अपनी आंखें खोली एंड वॉक टूवर्ड्स अ प्रिंस, और चलकर राजकुमार की ओर गई एंड पुट द गारलैंड अराउंड हिज नेक। और गारलैंड का मतलब होता है माला, पुट का मतलब होता है डालना, और उसने जो माला थी उसके गले डाल दी। एट द एंड ऑफ द स्टोरी बेताल सेड, तो एंड यानी कि इख्तिताम पर स्टोरी के बेताल सेड, बेताल ने कहा, किंग विक्रम गेस हु द प्रिंसेस चूज, यानी कि अनुमान लगाओ। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाओ हु द प्रिंसेस चूज, के किसको जो राजकुमारी उसने चुना है। बेताल जो बेताल था, देर इज नथिंग टू गैस, यहाँ अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टू मी द चॉइस इज ऑब्वियस, यानी कि मेरे लिए जो चुनना है, यानी कि जो इंतखाब है वो क्या है, ऑब्वियस है, यानी कि वाजिया है। शी गार लैंडेड इंदिरा, गार लैंडेड का मतलब होता है माला डाला, तो उसने माला डाली इंदिरा को। द फोर्थ प्रिंसेस, जो कि चौथा राजकुमार था, हु वाज अ वैरियर, जो कि एक वैरियर था। वैरियर का मतलब होता है योद्धा, तो जो कि एक योद्धा था। अ प्रिंसेस, एक जो राजकुमारी है, वेल रेस्पेक्ट स्कॉलर्स, तो वो क्या करेगी, इज्जत करेगी स्कॉलर्स की। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वानों, विद्वान, तो विद्वानों की। आर्टिस्ट, जो कलाकार हैं उनकी। और क्राफ्ट्समैन, और जो हुनरमंद हैं उनकी इज्जत करेगी। बट फॉर अ हस्बैंड, लेकिन एक हस्बैंड के लिए, शी वेल इनवेरेबली ऑप्ट फॉर अ वैरियर, तो वो एक वैरियर यानी कि विद्वान को चुनेगी। कैपेबल, जो कि कैपेबल हो ऑफ डिफेंडिंग हर ऑनर, उसकी जो इज्जत है उसको डिफेंड करने में, यानी कि उसको बचाने में। इन द आवर ऑफ नीड, यानी कि जब उसकी जरूरत हो। देयर यू आर विक्रम, राइट अगेन, तुम एक बार फिर ठीक हो विक्रम। सिंस विक्रम हैड स्पोकन बेताल got freed and it wasted no time in flying back to his tree. Since चूंकि जो विक्रम था हैड स्पोकन बेताल, तो उसने बेताल से यह बात यानी कि बोल दिया था। गॉड फ्री, और फ्री हो गया। एंड इट वेस्टेड नो टाइम, और उसने कोई भी समय जो है बर्बाद नहीं किया। इन फ्लाइंग, उड़ने में। बैक टू हिज ट्री, तो अपने दरख्त पर, अपने पेड़ पर वापस जाने के लिए उसने उड़ने में जो है कोई जो है समय बर्बाद नहीं किया। विक्रम हैड टू गो आफ्टर इट अगेन, तो विक्रम को हैड टू गो जाना पड़ा, आफ्टर इट अगेन, उसके पीछे फिर जाना पड़ा। एज, चूंकि ही कुड नॉट गो बैक एम्प्टी, तो वो वापस नहीं जा सकता था। एम्प्टी यानी कि खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। टू द एससेटिक, एससेटिक का मतलब होता है सन्यासी, तो सन्यासी के पास वो क्या खाली हाथ नहीं जा सकता था। होम, जिसको ही हैड प्रोमिस्ड द कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, तो जिसको उसने लाश का वादा किया था। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।